हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जालौन वाले डॉक्टर बाबा वहाँ ठीक से रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। हमने तो सुना खुरापाती है। शुभ नाम क्या आपका? जो बैठो ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज खांसी आती है यार हमें, और खांसी का कारण ये है वो बाजरा वाला वो खा लिए चूरमा, उसमें रहा घी। हाँ, ये हम नहीं जानते। बोहनी मानी शुरू शुरू, यानी अर्थात श्री गणेश कहा जा सकता। श्री गणेश। तो ऐसा है कि अब क्या बताइए भाई, हमें याद नहीं है, याद हो जाएगा। तो जैसे देवता हैं, तो देवताओं का 33 कोटि कहा गया है। और देवताओं में 33 कोटि ये आते हैं कि एक तो 11 रुद्र, 11 रुद्र, 12 आदित्य, यानी 12 सूरज। रुद्र माने शिव जी भी होते, शंकर जी, 12 शंकर जी, 12 हो गए आदित्य माने सूर्य होते हैं, 8 वसु, 31 और प्रजापति गणेश, 33 हो गए। ये देवताओं की कोटि है। विष्णु भगवान का नहीं लिया गया। विष्णु भगवान ऊपर है इनसे, यानी भगवान है। अब इन्हीं के तमाम हो जाते हैं 33 करोड़। लोग कहते हैं कोटि मानी श्रेणी होती है, देवताओं की श्रेणियों। वैसे बिरहा वाले हैं, वैसे लोग गाते हैं, कहा करते हैं 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, सदा भवानी दाहिनी सरमुख रहत गणेश। ये 5 हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भवानी गणेश। शंकराचार्य 5 देव की पूजा करे थे, योग आई रहे का तिवारी जी? शंकराचार्य आई रहे हैं का पता लगा? तो ये 5 हैं, 5 को कहा गया है। अब लोग उपासना किया करते हैं।
अब ब्रह्मा जी के जैसे सोचा जाए, चार हाथ होते हैं उनके, 4 सिर हैं ब्रह्मा जी के, चतुरानन कहा गया है। तो आखिर वो सोवत कैसे रहे हो, जो अपने जैसे जैसे समझते हो लोग कि मनुष्य जैसे जैसे लोग कल्पना कर लिए, तो 4 सिर हैं तो सोते कैसे रहे होंगे, ये पहले समझना चाहिए कि जिधर एक करवट बदले मुंह की तरफ जाएंगे हो, जब 4 सिर हैं। और विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं, चारों हाथ में कुछ लिए हैं हथियार, हाथ में जो लगा ले वही हथियार। शंख भी है उनके, कमल का फूल है एक हाथ में, चक्र गदा, ये 4 हो गए, 4 हाथ खाली नहीं है। मान लिया गया खुजली उठने लगे तो कैसे खजुआएंगे, नाक कैसे पोंछेंगे, अभी सोच, जब अपन जैसे समझते हो अब समझो ये बात को। शंकर जी हैं, उनके सिर पर गंगा बह रही है, बहती गंगा की धारा, 1 इंच का बोरिंग कहीं पर रख दे पाइप पानी का तो गड्ढा हो जाएगा। गंगा की धार में कौन अपने यहाँ रुकने देगा, कैसे रहेंगे रात दिन। गंगा जब बहेगी तो पार्वती का करी है फिर। बहुत विचारणीय प्रश्न वो है, प्रश्न है। और गणेश जी के चूहा सवारी है, और गजानन है, हाथी जैसे है, हाथी जैसे पैर, रख दे हाथी पैर चूहा में तो चूहा का हुई चटनी से ज्यादा पिचक जाएगा। है कि अब चूहा में वो चढ़ते रहे। कार्तिकेय रहे शंकर जी के लड़का, उनके भी 6 सिर थे, कपड़ा कैसे पहनते रहे होंगे, अपने जैसे समझते हो तो समझत रहा होगा। तो इसीलिए कहा गया है, बिन देखे बिन अरस परस किए नाम लिए का होई, धन के कहे धनद जो होई, निर्धन रहा न कोई। बिना देखे समझे नाम लिए से का होता है, कुछ हो नहीं। धन धन रटते रहो, का कोई धनी हो सकता है जब तक कि खुद न प्राप्त हो जाए। गुड़ गुड़ कहने से कहीं मिठास आती है मुंह में, और बल्कि प्यास बढ़ेगी, खाने की भूख बढ़ेगी गुड़ खाने की। तो इसीलिए ये समझ है, जब सत्संग से विवेक होगा तब समझ में आएगा का सही है का गलत है। नहीं, आदमी सोचता कुछ और है पहले, और जब चल देता है भगवत पथ में भजन में तो देखने में कुछ और आता है। और घर में बैठे बैठे जैसे नक्शा देखत रहा, यहाँ अमेरिका, यहाँ ये भूगोल का, तो देखत रह जाए तो वहाँ कुछ और है। इसलिए चलने कहने सुनने का अपेक्षा चलना ज्यादा श्रेष्ठकर है। एक कोई गए रहे बद्री नारायण, किसी गांव के लोग बताने लगे हिमालय, वहां इतना बर्फ है, बर्फ रहा ऐसे रहा, इतना ऊंच खाल चढ़ाई, कहाँ कहाँ हम गए वहां बद्री नारायण। सबके बीच में बैठ के यही वो कहा करें। एक भेड़ चराने वाला रहा, सोचने लगा कैसे कैसे गए कैसे जाए, उसका भी मन हो गया। अब असर तो पड़ता ही है संगत का, कहें हम भी जाएंगे भाई बद्री नारायण, कैसे जाना होता है बता दे। तो जो गए थे बता दिए, पहले सीधे चले जाओ यहाँ से रेल के स्टेशन में, वहाँ टिकट ले लो, पहले खाने पीने का सीधा सामान ले लो, नाश्ता पानी रुपया पैसा, जाओ स्टेशन टिकट ले ले, फिर आएगी रेलगाड़ी, उसी में बैठ के चले जाओ। बद्री नारायण की टिकट ले लो हरिद्वार की। कहा गाड़ी हम नहीं देखे, यह तो कमी है, गाड़ी कैसे होती, रेलगाड़ी।
वो बता दिए काली काली होती है, पहले तो वो कोयले वाले इंजन से चलत रही है, एकदम काली काली होती है और वो खड़ी होती है, उसी में बैठ जाना होता है, धुआं निकलत है उसके मुंह से, पानी निकलता है नीचे से, थोड़े देर रुकेगी, दौड़ के चढ़ जाना है। यदि कोई उठावे रोक टोक करे, टिकट लिए रहो, टिकट दिखा दो, बस कोई कुछ ना बोली। अब वो बेचारा सब तैयारी कर लिया, गया कैसे पूछा तो स्टेशन पहले दूरे रहती नहीं है, कहाँ इतना स्टेशन, कहाँ इतना रेलगाड़ी, भारत में दो ही एक लाइन थी। वो चला गया, फिर स्टेशन में बैठा रहा। अभी भेड़ चराने वाले ज्यादा 10 किलोमीटर से बाहर जाता हो नहीं है, दूर, ये तो पहाड़ में रहेंगे, बस वो नहीं देख रहे। गया फिर वहां स्टेशन में बैठा रहा, देर हो गई, गाड़ी कुछ लेट हो गई, सोचने लगा गाड़ी अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। जाना था हरिद्वार, इधर की तरफ से, पूरब की तरफ से कोई आया, साहब रहा हो स्टेशन मास्टर, हाथे में कागजों लिए रहा, कुछ अखबार, सिगरेट पी रहा था, चश्मा लगाए रहा, बड़ी तेजी से खटपट खटपट आ रहा, काला कोट काला पैंट पहने हुए। वो देख के चौंक गया, अरे बस बस आ गई रेलगाड़ी। अब बुढ़ापा और आप पेंशनियर होने वाला स्टेशन मास्टर, सिगरेट पियत रहा बेचारा, दौड़ा लेके गठरी मोटरी जो कुछ थी, तब से वो पेशाब करने लगा, पैंट पहने रहा, खड़े खड़े, कहा अरे पानी हुआ था, एकदम वो मुंह से धुआं निकल रहा है तो रेलगाड़ी। अब दौड़ के गया, पाछे से गठरी पटक दिया उसके सिर में, अचानक का बोझा मुंह के बल गिर पड़ा, वो गिट्टी में, रेल पटरी में उछल के अपना चढ़ बैठा, कहे चल अब बद्री नारायण। दौड़े लोग, कहे कौन पागल है, बाबू साहब को मारी डाल रहा है बाबूजी का। अब छुड़ावे लगे तो टिकट दिखाई से निकाल के, कहे फ्री का नहीं है, ये टिकट है। कह रहे ससुर आदमी टिकट है कि रेलगाड़ी के, हटाओ, कहा छोड़ते नहीं रहा, कहा हमें बताए हैं लोग, हम इतना बेवकूफ नहीं है कि सीट छूट जाएगी फिर मिलेगी नहीं। दूसरा बढ़ता अधमारा कर दिए, सोई क्या कैसे जाके कालर पकड़ के छोड़ते ही नहीं रहा, वो बहुत उठाओ विचार कैसे छोड़े। कहे ससुर आदमी है, रेलगाड़ी दूसरी होती मारे पीटे, आई रेलगाड़ी बैठा दिए, चला गया। तो ऐसे ही है कि जब कोई भी साधन में चल देता है, साधन पथ में, तो देखने में कुछ और आता है दृश्य, पहले सुने में कुछ और रहता है। फिर वहां पर ये है, और जब उन्होंने देखा काकभूषुंड जी ने, तब उन्होंने कहा कि अरे यार, जो नहीं देखा, जो कबहू देखे नहीं रहे, जो नहीं सुना, जो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देखे, वरण कवन बिर जाए। न कभी सुने थे, न कहीं देखे थे, न मन में कभी सोचे थे, वो सब अद्भुत हम देखे, वर्ण नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये सब भगवान की विभूति है, जिन्हें ब्रह्मा कहा गया है। एक नाम उनका विधि है, और विधि माने होता है साधना की विधि, कि साधना की विधि हम समझ लें। तो कौन समझाने वाले होते? सद्गुरु। चार मुंह उनके, चार बुद्धि होती है। एक तो ब्रह्मविद बुद्धि है, पूरा ज्ञान भरा हुआ है, ब्रह्म के विषय में व्यक्त कर सकते हैं, चला सकते हैं। और बुद्धि यंत्र मात्र होती है, भगवान ही बोला करते हैं। ऐसे ब्रह्मविद, ब्रह्म विदुरयान, ब्रह्म विद्वर, ब्रह्म विदुरिष्ट, ये चार हैं बुद्धि, जिसमें शेष भगवान ही बोलते हो।
उनकी बुद्धि यंत्र मात्र हो, व्यक्त करती हो, ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो ही ब्रह्मा है। उन्हीं से विधि समझ में आएगी भगवत पथ की, विधि विधान बताएंगे। अगर वो स्थिति वाले नहीं हैं तो वो न बताएंगे, बताएंगे तो दूसर बता देंगे। जाना है पूरब तो बता दें पश्चिम, फिर हमेशा भटकाव हो जाता है। इसलिए वो है ब्रह्मा। और जब विधि जागृत हो गई तो शंकर है, विष्णु, विश्व के एक कणु में व्यापक सत्ता है जो भगवान, वो चलाने फिराने लगते हैं। इंद्रियों में दृढ़ता का आ जाना, साधन पथ में साधक चलने लगा, संयमित रहने लगा तो इंद्रियों में दृढ़ता आ गई, मजबूती आ गई। वही गदा है, उसी से राक्षस मरते हैं, विकार मरते हैं। वही एक अस्त्र बन जाता है साधक का। और फूल कमल माने कि संसार में रहते हुए संसार में लिपायमान नहीं होना है। चक्र है साधन चक्र, कि साधना में साधक कहीं हतोत्साह हो गया, हीन भाव आ गया, भगवान ऐसा तुरंत घुमा देंगे इधर से उधर, अब मन तुरंत खट से लग जाएगा। मन में कभी काल ऐसा ज्वर चढ़ जाता है, मन ही नहीं लगता भजन में, सब जानते हुए और बस कुछ नहीं जानता तो भगवान शंख बजा दिए, साधना का उद्घोष चक्र से वो विकार कहाँ पर मन अटक गया था, उसका वो जो है रास्ता का रोड़ा जो है उसे हटा दिए चक्र से। अब फिर साधक आगे बढ़ गया। ऐसे ऐसे होता है कि भगवान भीतर से कुछ बता दिए, मन नहीं लग रहा, फिर दूना उत्साह बढ़ गया, मन लग गया। बस ये है विष्णु भगवान, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जाना। और होते हैं शंकर, शंकाओं को सबको काट करके, और वो प्रसक्ति भगवान की शुभ अशुभ से, पहले अशुभ का शुभ से मिटाया गया, आसुरी प्रवृत्ति को दैवी प्रवृत्ति से मिटाया गया, और वो भी मिट गया तो उसका भी मिटा देना, त्याग का त्याग, वो है शंकर। शुभ अशुभ दोनों से अलग करके, विकारों को काट करके, और शिव जिसे कल्याण स्वरूप है उसमें स्थित कर देना। तो बस यही है ब्रह्मा विष्णु महेश, साधना की विधि है ये। इसी को कहा गया प्रकाश, बुद्धि में प्रकाश देना। विष्णु है क्रिया में प्रवृत्त कर देना, प्रकाश देकर क्रिया में स्थित करना। प्रकाश क्रिया इससे शीलम, स्थिति दे देना। भूत इंद्रियाकम भोग अपवर्ग दृश्यम, यानी दृश्य के माध्यम से भगवान कुछ ऐसा दृश्य दिखाते रहते हैं, और जिसके द्वारा वो भोग देते हैं, जो साधना में सहायक है, इष्ट संबंधी। वो अपवर्ग माने मोक्ष, दृश्य माने होता है अनुभव। तो जग पेखन तुम देखा निहारे, विधि हरि शंभु न चावो निहारा, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हारी को जान निहारा। ये सब भगवान की प्रसक्ति, इनको चलाने वाले कोई और हैं, वही है शिव, और उन्हें कोई नहीं जानता, वो भी नहीं जानते। तो इसलिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, एक कई में सब है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवे महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जो साक्षात है, जहाँ पर जाना है वो है। तो इसलिए अगर हम अलग अलग ढूंढेंगे, अलग अलग, तो बहुत शंका हो जाती है। तो एक में सब है। इसीलिए कहा गया बिन गुरु भव निध तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। तो ये
जब सदगुरु मिलते हैं तभी सभी देवता समझ में आते हैं। अब एक धोबी रहा बेचारा, तो कपड़ा धोवत रहा, कौन साधु रहे, तो साधु वहां पर भजन करने लगे बैठ करके गंगा किनारे। धोबी का छीटा उटा पड़ गया साधु के ऊपर, वो मने मन गुस्साए लगे। जब गुस्सा आने लगी, मने मन कुछ अड़बड़ बोलने लगे, तो धोबी का और अच्छा लगने लगा, चिढ़ावे लगा वो, और वो यहाँ पर पाटा खसका लिया और छीटा वहां कपड़ा धोने लगा। साधु और दूरा पर कम्बल लेके चले गए, वहीं पहुंच गया। अंत में बहुत परेशान किया वो धोबी, तो भगवान चक्र छोड़े कि जा करके वो साधु वो धोबी का सिर काट दो। महात्मा का बहुत परेशान कर रहा है, छीटा डाल रहा है और चक्र चला लपझप करते हुए। तो महात्मा देखे कि ये भगवान हमारी सहायता के लिए भेजे हैं, ये धोबी को तो तुरंत काट देगा, हमको बहुत परेशान किया है। पहले हाँ वही मारे, तब बाद में चक्र 19-20 पड़ेगा, तो चक्र तो है ही है। तो वो साधु धोबी से लड़ गए बदले की भावना से। अब दोनों लड़े लगे, धोबी मजबूत रहा, पटक दे, कभी वो ऐसे मारपीट करने लगे। चक्र जो है भगवान का चक्कर काट के चला गया भगवान के पास। भगवान पूछे क्या हमारे भक्त की तुम रक्षा किया? कहा महाराज हम नहीं जान पाए कौन तुम्हारा भक्त है। वहां तो दोनों धोबी रहे हैं, एक एक का धोवत रहे। तुम्हारा भक्त रहा है तो शांत चित बैठा रहता, अपन से क्यों छटपटात रहा है? तो खल के वचन संत सा जैसे, और शांत चित बैठा रहते, तब तो हम सहायता करते। अब किसकी सहायता करे, दोनों एक ही जैसे तो हो गए। तो यही चक्र सुदर्शन, इसलिए साधक को तटस्थ हो जाना चाहिए। अब चाहे बूंद या घात सहाय गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, तो इस साधना में आते हैं खल तमाम भरे विकार उथल पुथल किया करते हैं। अब उनके बहाव में बहना नहीं है, शांत चित्त बैठा रहा है, तो भगवान उस चक्र के द्वारा उसको काट देंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो यही चक्र सुदर्शन है। इसलिए कहे कोई महात्माएं अपन चेलक सिखाई नहीं कि चुपचाप भजन करता रहे ना, राम राम जपना है बस, राम राम कहू बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। ये चक्र सुदर्शन हमेशा रखवारी करता है। ये नहीं कि हीन भाव कर लेना, वो कर लेना, कुछ हो नहीं। भगवान ऐसा चक्र घुमा देते हैं कि इधर से उधर तुरंत पलट देते हैं, प्रकाश दे देते हैं। तो धैर्यता रखे, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब हो। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। उतलापन और वो न होना चाहिए कि थोड़ा तकलीफ मिली हट गया पीछे, आगे बढ़ना है, भगवान सहायता करेंगे। हिम्मत होनी चाहिए, तो भगवान भी सहायता किया करते हैं। हिम्मत मर्दे तो मदते खुदा, हिम्मत भर होनी चाहिए, तो भगवान मदद करा करते हैं। उसे चलाए मन दुख हर सही जड़, दुख बिलगाही दोषम धीर धरई मन माही। तो ऐसे ही है देवता ब्रह्मा विष्णु महेश साधना की एक स्थिति है। ठीक इसी प्रकार से गणेश जी हैं। अब गणेश माने होता है, गण माने सेवक, ईश्वर भाव आ जाए कि हम भजन की शुरुआत कर दे, मन सहित इंद्रिय संयमित हो जाए। ये चित्त ही चूहा जो भाग रहा है संसार की तरफ, भगवान के नाम का चक्कर लगाने लगे, बस वहीं से भजन की शुरुआत होती है। भवानी माने ईश्वर की प्रशक्ति, प्रेम कह लें, चाहे ईश्वरीय शक्ति कह लें, सीता कह लें, दुर्गा कह लें। भजन करे तो वो भी सहायक है, वही शक्ति है, प्रेम है, सब एक ही बात है। तो यही गणेश है। चूहा के सवारी की, चूहा चित्त है, बहुत चंचल है, भागता रहता है, उस पर सवार हो गया साधक, नाम जपाने लगा। महिमा अमित जानी गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इसी प्रकार से खडानन होते 6 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर 6 है। भजन में साधक लग गया तो इधर से उधर इनका रूप अंतरण हो जाता है। वैराग विवेक सम दम
तेज प्रज्ञा इच्छा जो है खडेश्वर भगवान की तरफ ले जाने वाले हो जाते। एक खडानन है, कार्तिकेय है और देवताओं का सेनापति है। ये विकारों से ऊपर उठे तो दैवी संपत्ति जितनी है वो सब उसी पर टिकी हुई है, सब दैवी संपत्ति आ जाएगी, नहीं आसुरी संपत्ति का तो भरमार है ये है। अब हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी को कहा गया है कि रहे तो वो बंदर और फिर समुद्र डाक गए, सीता जी को पता लगा लाए का कर लाए। तो बंदर जैसे यदि समझते हो, हाँ, एक यादव रहे, पाले रहे कुतिया। अब कुतिया का नाम रख दिए थे धरती, छोड़ के पीलिया पाल लिए थे। तो धरती खोद के बैठा करे, गर्मी में जहां पानी शानी पड़ रहा है जमीन कुरेद करके बैठते हैं कुत्ता, तो रख दिया उसका धरती नाम, पृथ्वी। कुतिया का नाम रख दिया पृथ्वी यादव जी। फिर दुई पिल्लन से भी आन, अब पिल्ला एकदम काले थे दुई, तो एक का नाम रखा हाहाकाल, एक का नाम रख दिया महाकाल। हाहाकाल और महाकाल। एक दिन दोनों पिल्ला लड़ गए आपस में, ऐसा वो गुंथ गए कि छूट नहीं रहे थे छुड़ाने से भी। तब उसे एक प्रश्न सूझा, जब छुड़ा दिया तब एक पंडित दिखाई पड़े, तब उनसे पूछा, कहा पंडित ये बताओ हाहाकाल और महाकाल में जब संग्राम हुआ था, युद्ध छिड़ गया था, तो पृथ्वी कहाँ चली गई थी? पृथ्वी तो कुतिया का नाम रहा, हाहाकाल महाकाल पिल्लवन का नाम रखे रहा, कहा बताओ पृथ्वी कहाँ चली गई थी? यदि पंडित तुम सही बता दोगे तो हम 10,000 रुपया दक्षिणा, एक भैंस दूध देने वाली 10 लीटर हम देंगे दक्षिणा में, कोई बता दे इनाम देंगे। अब वो नहीं बता पाया, दूसरे से कहा, जो और विद्वान थे उनसे कहा कि ये मिल जात भैंस 10,000 रुपया, और मानता नहीं था। अब वहां बहुत इकट्ठा हो गए पंडित, दुनिया के 6 महीना शास्त्रार्थ चला, काशी कश्मीर सबके, उत्तर दक्षिण भारत सब जगह के पहुंच गए विद्वान पंडित, और सब वेद पुराण उलट डाए कि कब संग्राम हुआ था हाहाकाल महाकाल का, पृथ्वी कब गायब हुई थी। एक बार हिरण्याक्ष ले गया था रसातल को, कौन राक्षस चुरा ले गया, तब संग्राम कहाँ हुआ, बतावे भी जोर गांठ करके, तभी वो कहे नहीं गलत है, जब सही हो जाए हम तुरंत मानेंगे। हाँ 18 लीटर वाले, वही लालच में पड़े रहे सब पंडित लोग। हाँ, अब ये शास्त्रार्थ बहुत दिन चला, उसका समधी कुछ जानता था, यादव को आया जाया करे वो घर में, कुछ जानता रहा बात वो, तब उसने समझ गया तो कहा ठीक है हम बता देंगे। सबसे कहा दिया सब हम इस बात को हम बताएंगे, अच्छा जब किसी को नहीं आता। सब कहे कितना पढ़े हो, कहे हम पढ़े लिखे से मतलब नहीं, लेकिन हम बता देंगे। कहे बताओ, तो फिर उसने बताया, कहे देखो ये हाहाकाल और महाकाल में जब संग्राम हुआ था तो पृथ्वी धान के पियार के सथरी में सोई थी। पूछो सही है कि गलत है? वह उछल उठा, कहे बस बस सही बात है, बताओ कहे अब इन्हें हम माने कि तुम जो चंदन लगाए घूमते हो ये पोथा लिए, जो ये सही बता दिए कि धान के पियार के सथरी में सोई थी कुतिया, और कहाँ थी जब ये लड़ाई हुई थी हाहाकार महाकाल। तो ऐसे ही है कि बात कहाँ कह रहा थी, लोग उसका अर्थ कहीं लगाया करते हैं, जब तक कि अब जैसे है निकाल लेते हैं पीछे जो धान का जो बच्चा रहता है उसको क्या कहते हैं? नहीं, जो पीछे नीचे का डंठल है उसको क्या कहते हैं? पुआल पैरा। हाँ, उसी में सोई रही है। हाँ, कुत्ते आखिर उसमें सोते ही हैं कि बस सब बातें थे नहीं थी, ऐसे ही उसी है। में सोई रही है पृथ्वी, और कुकुरवा वहां लड़ते थे
हाहाकाल महाकालीन पिल्लन का नाम है, लड़ रहे थे। और वो वहां पड़ी सोबत रही है। तो ये ऐसे ही है। अब यह प्रश्न उठता है कि जैसे हनुमान जी रहे, छोटे रहे, वो बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भय अंधियारो। बाल अवस्था में हनुमान जी सूरज को निगल गए। विज्ञान कहता है कि सूरज 11 लाख गुना बड़ा है धरती से। एक कण गिर जाए तो धरती पट जाएगी सूरज का। तो हनुमान जी जब सूरज लील गए थे तो पृथ्वी कहाँ चली गई थी? अब यह बताओ, यह प्रश्न उठता है कि हनुमान जी पृथ्वी निगल गए, भक्षण कर गए वो सूरज का, तो किस धरती पर खड़े रहे होंगे? और सब लोग मान लेते हैं, न मान ले तो कहीं पाप पड़ेगा। हाँ, पंडित कसम धरा देते हैं कि ये न मानोगे पाप पड़ेगा हमें। सरासर झूठ। अब मीठा जहर बेचारे पी जाते हैं सब लोग। तो ऐसे ही है कि शंकर भगवान के पार्वती के लड़का हुआ तो कहा हुआ, न मानो तो पाप पड़ी। तो पार्वती लड़का हुआ ही नहीं। अब माने लिए, माने हनुमान जी ले लगा पृथ्वी का, तो सूरज का तो आखिर उसे मिला का, लील गए थे, निगल गए, फिर उगल दिए हो, ये बात का था। तो ऐसा नहीं है, जब कोई भी है सदगुरु मिल गए, साधक चलता है, तो ये हनुमान जी ऐसे नहीं है। बैराग ही हनुमान है, बैराग रूपी हनुमान, जो हम संसार को मान लिए हैं, हमारा तुम्हारा घर द्वार, इससे बैराग हो जाए, विरक्ति आ जाए, यही है हनुमान। मान अपमान का हनन कर देना, सम्मान निरादर याद रही, सब संत सुखी विचरण, वो हनुमान जी हैं। बैराग ही हनुमान है, बैराग के साथ भजन करना है। ये श्वास ही सूरज है, और बैराग हुआ साधक को तो श्वास पकड़ता है, श्वास प्रश्वास का जप, यही सूरज है। इसी में अनंत प्रकाश है, परमात्मा है। श्वास के निरुद्ध काल में अविदित परमात्मा विदित होते हैं, वही परमात्मा है, अनंत है। और आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, और तम से परे है, सूर्य से बढ़ करके है, तो वही भगवान है। तो श्वास प्रश्वास का जप, तो ये जो है प्रकृति का प्रकाश है हृदय में, तो ये प्रकृति का प्रकाश जो है मिट जाएगा और ईश्वरीय प्रकाश भर जाएगा। तीनों लोक में प्रकृति का अंधेरा हो गया, ईश्वर का प्रकाश आ गया, और प्रकृति से साधक उपशम हो जाता है, उसको छोड़ देता है माया को, तो दैवी संपत्ति विकसित हो जाती है, जो परमदेव परमात्मा के दैवत को अर्जित कराती है। बस इतना ही बात है। और ये वैराग्य हनुमान है, यही संसार समुद्र को पार करके उस ईश्वरीय सीता की खोज करता है, एक वैरागवान साधक। तो ये सब गूढ़ प्रश्न है, इनको अगर हम बुद्धि के द्वारा समझें, ऐसे समझें, करे तो समझ में आ जाएगा, न करे तो न समझ में आई। एक भ्रम बना रहता है हमेशा कि ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, और वहां पर कुछ दूसरा ही है। तो इसलिए भजन करना चाहिए। वो ये बात ये पड़ा थी, एक थे वो रहे पंडित जी, रहे पढ़े लिखे बहुत। जब पढ़ लिख चुके तब उनका मन हो गया कि अब हमको वृत्ति कायम करना है, कुछ चेला ओला बना ले। तो फिर उन्होंने धोती कुर्ता बढ़िया पहन करके, पीला वस्त्र, और फिर चोटी रखा कर, पोथी पत्रा लेकर आसपास के गांव में घूमने लगे। कोई नहीं भेटा, क्योंकि वो जानते थे। एक गांव में पहुंच गए तो वहां 100 घर था यादवों का, केवल 100 घर था। और उस गांव में एक बीमारी आ गई थी, गाय बैल चिल्ला करके गाय मर जाती थी। तो कोई वैद्य बता दिया, इनको 3-3 जगह दाग दो, कलछुली गरम करके पुट्ठा में, पीठ में और माथा में दाग दो, ठीक हो जाएगी बीमारी। गले में थोड़ी थोड़ी दाग दिए, ठीक हो गई बीमारी। उसी गांव में पंडित जी पहुंच गए। अब पंडित जी कथा वथा कुछ कहने लगे, कहानी।
तो कहानी सबके समझ में आ जाती है। बढ़िया समझा समझा करके तुरंत 50 घर चेला बन गए पंडित जी के। अब पंडित को रात में नींद नहीं आई कि 50 और बचे हैं, अगर वो हो जाते तो पूरा एक गांव हमारा चेलान हो जाता, दुनिया में हम ही रहते सबसे बड़ा। शुरू में बोहनी बढ़िया हुई है। अब उन्हें रात भर नींद नहीं आई पंडित जी का कि ये 50 घर कैसे शिष्य बने। तो 4 बजे नहा धो करके और साम वेद निकाल कर साम वेद पढ़ने लगे, दिया जला के। अब साम वेद कहाँ समझ में आता है। तो एक गांव का जो मुखिया रहा तो सबसे पहले जग जाते हैं बूढ़ापा लोग। हुक्का पी रहा था, वो अपने नाती को जगाया, वहीं पास में सोया रहा। कहा देख तो बचवा ये पंडित जी का बड़बड़ा रहे हैं। शाम के तो नीक सुख थे, हमें कुछ शंका है। नाती गया कहा समझ में हमारे नहीं आता, काका बड़बड़ा थे। बस वो बूढ़वा का बस वो गायन वाली बीमारी पकड़ ली है इन्हें। अब तक बीमार हो गए, सब इकट्ठा हो गए। ऐसा वो साम वेद कमत आतिथ्य वर्णम तम साह परिस्तात तोमादि देवा गणानंत गणपति गुंगवा महेश हिरण्य गर्भा समवर्ताग्रही भूत से जाता पति रेखासित। उसको समझ में ना हो तो बस कहे यहाँ बीमारी बढ़ते जाती, कोई दवाई करो। कहे का दवाई, कहे वही गाय भैंस वाली बीमारी है, दवा तो एक ही जानते हो भाई, जो बता गए हैं परसों दागो इन्हें तब वही ठीक हुई है। अब ऊपर इकट्ठा करने लगे। उसमें कलछुली का है, पंडित मोटवार है, फार गाड़ दिए हर का उखार उखार। अब पंडित का यह भ्रम हो गया कि ये खाना पीना बनाएंगे, बाटी चोखा कुछ, इसलिए ऊपर ही सुलगा रहे हैं। और तेजी किए कि अब ये सब चेला बनी है हमारा, अब प्रभावित हो और तेजी से बढ़ा दिए रफ्तार। तो बूढ़वा कहे रे बीमारी बढ़ते जाती है, जल्दी करो नहीं तो मर गई है। नीक सुख पंडित इतना बढ़िया। अब पकड़े पंडित जी का कि बांध के दाग दिया जाए। पंडित झटक दिए 2-3 का, कहा बिना नहाए हमको छू दिया, जानते नहीं हो हम सामवेद का पाठ कर रहे हैं। तो सब कहने लगे अरे यार ये बीमारी का हम नाम नहीं जान रहे, ये बीमारी के नाम है सामवेद का पाठ। जबरदस्ती पकड़ के दाग दिए पंडित जी का 3 जगह, लाल फार वो धंसते चला गया। अब पंडित जी बेहोश पड़े थे। जब होश आया तो कहने लगे कि हरी मने मन कि अरे बाप रे इतने विद्वान हम, इतना प्रतिष्ठा हमारी, ऐसा एक खलन के गांव में पहुंच गए कि ये दशा कर दिए, दाग दिए। अब फिर माथे का ये माथे का दोष से कर्म को एक देख लिया लड़का, कहे बाबा ये कहते यहाँ पर अभी है बीमारी माथे में, कहे दागो जल्दी, वहू दाग दिए। फिर छोड़ दिए, कहे पंडित जो मन हो जो खाओ। जो कुछ रहा खीर पूड़ी कचौड़ी सब रख दिए सामने, हलवा, और कहे महाराज बड़ी अच्छी भाग रही हम लोगों के, जो आपकी हम सेवा कर लिए, आपकी बहुत बड़ी भाग रही, जो कि ये बीमारी यही पकड़ा, नहीं दुनिया में इसकी कोई दवा भी नहीं जानता। पंडित जी का जब होश आया धीरे धीरे चले आए अपने घर को। तो कोई भी है साधन पथ में जब चलता है तो ये आते हैं विघ्न तमाम, भगवान ही निवारण करते रहते हैं। तो कोई भी है भजन करेगा उसमें पंडिताई आती है, पंडित ज्ञान आता है, जानकारी, और बक आप शुरू करेगा ही तो बस ये बीमारी आ जाती है। मन सहित इंद्रियों में मन की जो 100 प्रवृत्ति हैं, निर्मल मन यहीर निज दासा, निर्मल मन की प्रवृत्तियां यही यादव हैं, इनमें बीमारी आ जाएगी। गो नाम है इंद्रियों का मन में। जब बीमारी आ गई, कोई भी विकार आ गए, वही तो बीमारी है, मानस रोग। तो बस सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु ही वैद्य हैं, भवरोग की दवा करते हैं। कहते हैं कि इनको दागो, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञान के अग्नि से दागना है कि और भजन का रफ्तार बढ़ाना है। और योग के अग्नि में यानी भजन में, योग में लगना है बस।
तो सतरजतम ये तीन हैं गुण, इन्हीं में माया टिकी है, विकार है। तो ये तीनों गुणों से गुणातीत होना है कि सतोगुण है तो रजोगुण, रजोगुण है तो तमोगुण, तमोगुण है तो फिर सतोगुण, ये क्रम लगा रहता है। तो तीनों घातक है, तीनों से ऊपर उठना है, उसी को गुणातीत कहा गया है। तो जब ये भीतर से दग जाते हैं, सदगुरु बताए इनसे साधक ऊपर उठ गया, तो कर्म का लेख अंतिम संस्कार जो होता है कि जैसे कोई पियासन मर रहा है गंगा किनारे ने, एक का आंगुर फासला रह गया, गंगा का पानी नहीं पी पाया तो प्यासा ही तो मरा। तो अंतिम संस्कार जो होता है वो भी कट जाए, वो भी दग्ध हो जाए, कर्मन की लेख मिट गई। तो गुरु न चेला पुरुष अकेला, काया ही काशी है, और उस काशी में ही शिव रहते हैं, वहां वो पहुंच गया, जानत तुम्हें हो जाई। तो जितनी पहले की कहानियां रही, कोई अनर्गल नहीं रही, जो थे संत महात्मा ही बनाए हैं। वो एक साधना की विधि है, जितने भी पुराण है सब में कहानी भरा हुआ है। और पहले जो है कि मध्य भारत में जब शिक्षा का अभाव हो गया था, लोग कैसे अब रात काटे, कौड़ा जला ले, बस अलाव कहानी एक कहते थे, सुनते थे। वो कहानी महापुरुषों ने इनके बनाई हुई सब। अब जैसे हम सुना करते हैं, जो भेड़ चराने वाले हैं गावा करत हैं, अब वो दू टूक कह लाले लाले घोड़वा पर लाल चढ़ुआ, अब उजरे पर बैठे श्री भगवान, सोनुआ की चौकी में बैठी दुर्गा माई, जेकर बिनुआ डोलावे हनुमान। ऐसे ऐसे गावा करते हैं, रात बिता दिया करते हैं। एक बार रामचंद्र जी सीता जी का ढूंढत रहे, और ढूंढत ढूंढत गए तो एक गणरिया रहा, भेड़ चरावत रहा। तो राम तो सीता ढूंढत है, खुदे दुखी थे, तो पूछ रहे थे कि भाई सीता का तुम देखे जंगल में? अब तो उसने कहा कि बताई। जब कई बार भगवान पूछे तो कहे बुनू कमरिया गाऊं गीता, हम कहा जाने सीता मीता, कि हम कमरी बिनते हैं गीत गाते, हम कहा जाए सीता मीता। राम को बहुत दुख हुआ, आंसू बहा रहे थे, तो मट्टी गील हो गई थी वहां के, एक ठो बिगवा बना दिए, एक जोड़ा भेड़िया माटी। हाँ, लक्ष्मण समझाए बहु हाथी कि का इनसे पूछते हो, का और कभी बोले हैं पेड़ पौधा, तो रोवत रहे बेचारे, तो बना दिए। का अब सारे गीत गाओ तो हम जाने। अब वो भेड़िया लग गए भेड़ के पीछे, अब गाओ उनका भूल गया, नहीं पहले लंबा चौड़ा गाते रहे होंगे गीत। अब भेड़िया देख रहे कि भेड़ चराओ, तो दो लाइन के केवल उनके पास बचा, बस उसी में भगवान का भजन कर लेते थे। तो लाले लाले घोड़ का अर्थ होता है लक्ष्मण जी लाल थे, छतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिर निव तनु कछुक लाला, और लाल रहते थे लक्ष्मण जी क्रोध के मारे। तो वो लाल घोड़ा लक्ष्मण जी बैठते थे, उजरे में भगवान बैठत रहे रामचंद्र जी, और सोने के चौकी में दुर्गा माई, हनुमान जी बेजना डोलाते रहे, बेना बांसे का जो होता है। हाँ, जबकि एक बाल ब्रह्मचारी को बताया गया कि चाहे निज जननी हो अपनी तबो न बैठे पास, और हनुमान जी बेनवा डोलावत रहे। हनुमान जी खोजे सीता जी को, बहुत विचारणीय बात हो जाती है। तो ये विवेक ही लक्ष्मण है, विवेक रूपी लक्ष्मण है। अब भगवान है घोड़ा जो है, श्वेत घोड़े पर राम बैठते थे, मन ही घोड़ा है। और मन बुद्धि चित्त अहंकार चार जो होते हैं, यही चौका है। इसी को ये जब कूटस्थ हो जाते, इसी को कबीर चौका कहा गया है, चित्रकूट कहा गया है। यह चौकी है, ये ईश्वरीय शक्ति ही सीता है। और ईश्वरीय शक्ति जो है, जिसे भवानी कहा गया है, सदा भवानी दाहिनी, तो वो सीता ही भवानी है, पार्वती एक ही बात है। तो वो हृदय में रहती है सीता। और बेनवा जिसे कहते हैं बांस का होता है, श्वास ही है। श्वास प्रश्वास का जप करना कैसे करना है कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। यानी श्वास प्रश्वास का जप करना वैराग्य के साथ,
और श्वास में वैराग का संचार हो, तब वो सीता की रखवारी होती है। नहीं तो सीता जो सबके है वो शक्ति, लेकिन जब तक हनुमान जी ना होंगे तो शक्ति का ह्रास होता रहेगा। विवेक हनुमान सब एक ही बात है। इसलिए वैराग के द्वारा ही साधक जो है अपने वैराग की रक्षा कैसे होती है, संयम नियम के साथ भगवान को समर्पित होकर के भजन करना है। तो कोई भी है विकार तो पहले उस शक्ति पर हमला किया करते हैं। जितने भी हमला हुए हैं, प्रहार सब सीता पर हुए हैं वनवास काल में। उसी के पीछे राम को भी कष्ट हुआ, लक्ष्मण को कष्ट हुआ, सब वानरों को, सबको, बाली को, सुग्रीव का, वो उसी में संदर्भ में बाली मर गया। तो पहला प्रहार हुआ है जयंत ने किया, सीता जी पर चोंच मारा है। एक खटखटा चोर रहा, वो सीता जी पर अटैक किया, गहना वाना चुरा ली के भागा चित्रकूट में। फिर जयंत ने सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भागा। हाँ, और वहां लक्ष्मण जी थोड़ी से हट गए तो रावण ने प्रहार किया, और वहां जितनी राक्षसियां थी सब प्रहार करती रही। वैराग हनुमान तो यही है कि सोने की चौकी में यह सोना है। जब श्वास विकारों से रहित हो गई और भगवान में प्रवाहित हो गई तो यही सोना है। और ये चित्त ही चौकी है, अंतःकरण। तो ये वैराग के द्वारा ही सीता सुरक्षित रह सकती है, वो ईश्वरीय शक्ति ही सीता है। तो इसलिए वैराग ही हनुमान है, बाहर नहीं। जैसे हम पूजा करने लगे और कहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक एटम बम बना लेते कि भूत प्रेत नहीं निकट आते, ऐसी बात नहीं है। तो जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो जितनी ये दैवी संपत्ति है सब धीरे धीरे जागृत हो जाती है, सब समझ में आ जाता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हो गया। एक रहे कोई बेचारा घास खोद रहा था बैल के लिए, तो पंडित गए थे कहीं 13वीं खाने, तो उससे बात करने लगे। वो पाए लगी किया तो पंडित जी रुक गए, पूछने लगे कहा बहुत बीमार है, कहा बताइए। परेशान है पंडित जी, हमारी एक भैंस मर गई, लड़का बीमार रहता है और एक बैल भी मर गया, कहा बताइए। पंडित को इतने सुना था, अरे कहा बस 7.5 शनिचर तुम्हें लग गया है, ये तुमको बहुत परेशान कर देगा 7.5 साल। तो कह रहे पंडित जी तो बताओ कोई उपाय, कैसे शांत हो, शनिचर कैसे जाए हमारे घर से, कैसे निकले। पंडित जी कहे कोई काली वस्तु दान कर दो, पंडित को ठीक हो जाएगा। कहे का काली वस्तु, हाथी का दान करो। वो कहे रे पंडित जी हम आप बापो नहीं देखा हाथी, हम कहा जाने हाथी बहुत है, वो कहाँ मिलेगा। कहे चाहे गाय दान कर दो, भैंसे दान कर दे, कहे भैंस लड़का न दे दे है, कहे गाय दान कर दो काली श्यामा, कहे वो भी न पार लगे। तो पंडित का अच्छा एक बकरी दान कर दे, उससे शनि साहित्य शांत हो जाएगा, हम उपाय करेंगे। कहे पंडित जी बकरी न पार लगे तब का होई। पंडित तो बहुत लागी थे, तो कहे अच्छा ठीक है 1.25 मन उर्द दे दे। कहे वो भी उर्द नहीं हुआ, इस साल खेत में सूखा पड़ गया, कुछ नहीं हुआ। कहे अच्छा उर्द नहीं देते तो एक रेशमी कपड़ा दे दे 1.25 मीटर, 1.25 गज। कहे पंडित वह न पार लगे। तो पंडित जी कहे जब ससुर तुम्हारे कुछ है ही नहीं तो तुम्हारा शनि क्या करेगा। शनि तो हानि करता है धन की, जब तुम्हारे धन के नाम पर कुछ नहीं तो शनि तुम्हारा क्या करेगा। वो कहे पंडित जी ना हम कुछ बोले न कुछ नहीं, आप शनिचर चढ़ाए, आप उतारे, हम तो घाट छोलते हैं। तो लोग पीपरे के दिए जलाया करते हैं, हनुमान जी के वो सिंदूर पूता करते हैं, का शनिचर के दिन, जिसे शनिचर न रहा है तो ऐसे पथरा सिंदूर लगाए से कबहू शनिचर नहीं जात। वो जब तक वास्तविकता न जान पाएंगे हम तब तक वो शनिचर मन में चढ़ा हुआ है, बस ये भ्रम ये शनिचर है। तो इसलिए वैराग ही हनुमान है, और त्याग भीतर से हो जाए। जब कुछ है ये नहीं तो क्या करेगा, वैराग ही हनुमान है। और जब वैराग आ गए वहां भूत प्रेत शनिचर कुछ नहीं आते। फिर
दृष्टा अनुश्रमिक विषय वैतरष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्यम, देखी सुनी वस्तुओं का त्याग का नाम वैराग है। और विनय पत्रिका में भी तुलसीदास जी कहे हैं वैराग जो है यही हनुमान है, बाहर नहीं है। बाहर अगर हम करते वो तो शनिचर बना ही रहेगा और महामृत्युंजय का पाठ कराते रही हैं। अब पंडित हमेशा ठगते ही रही हैं। जब सतगुरु मिल जाते तो सबका अंत हो जाता है। तो जितना है फिर वो कुछ न करेगा, केवल भजन ही करेगा। इसलिए जो अच्छे चोटी के महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने भ्रम का निवारण किए, सब के विरोधी पंडित हुए हैं। इसीलिए कि उनकी कमाई आधी बंद कर दिए थे वो, धीरे धीरे सब बंद कर दिया थे। अब जितने पहुंच गए वहां पर फिर पंडित का नहीं पूछा करते, तब अब पंडित विरोध तो करवे करी हैं। एक ऐसे महात्मा रहे कि एक ठाकुर जी का मंदिर है, गांव भर के लोगन के श्रद्धा रही, सब जाया करे वहां, खूब पूजा उजा करा करे, सवा मन बढ़िया से भोग लगा करे। अब पुजारी जी खाया करे, सब मंदिर के चढ़पुतरी पावा करें। एक कहीं से एक बड़े अच्छे संत थे और वो पहुंच गए त्यागी महात्मा, तो पहले मंदिर में रहे, तो वहां से भगा दिया पुजारी। नहा धोवत तो रहे नहीं वो, ठंडी का महीना रहा, कहाँ जाए। चले गए, थोड़ी दूर में एक पीपल का पेड़ था, वहीं पर अपन आसन बैठा जमा लिए। तो महापुरुष ही थे, अब उनकी सेवा तो लक्ष्मी करा करती है, कोई न कोई का प्रेरणा करके भगवान सेवा के लिए भेज देते थे। अब वहां धीरे धीरे भीड़ लगने लगी भक्तों की, तमाम इकट्ठा हो गए। पुजारी के यहाँ कोई न जाया करे, तो पुजारी कहा ऐसी दुनिया बौरा गई है कि न नहाए न धोए न भजन करे न कुछ नहीं। अब जो महात्मा होते हैं महापुरुष का नहा धो अब सब भीतरे से सब हो जाता है, नहाए तो न नहाए, भजन की चाहे न की, उन्हें कहा। अब पंडित बहुत पुजारी प्रचार करने लगे, बहुत विरोध करने लगे, लेकिन वहां ज्यादा रहे सब लोग, उन्हीं का सुना करें। पूरा गांव जाने लगा, इधर भोग अगियार अगरबत्ती न मिल गए, 5 बतासों को न चढ़ावे ठाकुर जी में। अब रात दिन वो गाली देवा करे पुजारी, थोड़े देर में मंदिर के रहत रहे। एक दिन एक पहुंच गया कोई, तो पुजारी के यहाँ गया और पुजारी से कहा कि कहो पुजारी महाराज एक बात बताओ। कहे 100 ठे हमारे ऊंट रहे, अब बंद रहे, हम बंद किए थे कोठरी में, और एक सुई के बराबर छेद था दीवाल में, और 100 ऊंट वहीं से निकल गए, न दरवाजा खुला रहा न कुछ नहीं रहा। आप देखे हैं? पुजारी कहे महापागल, सुई के छेद के बराबर उसमें दीवाल में रहा छेद, और 100 ऊंट कैसे निकल गए हैं? एक तो वहां पर ढोंगी है दुनिया वहीं बैठी, एक तहु आ गए, तुम भी आ गए हो। कहे नहीं निकल गए, सही बात है। कहे चलो उसे पूछ, वो शायद देखी सो एक तुम्हें जैसे हो रे पागल। पुजारी गया तो उससे पूछे गए महात्मा से, तो कहे कि कहो महाराज जी एक सुई के छेद के बराबर रात दीवाल में छेद और 100 ऊंट निकल गए, आप देखे हैं? तो कहे निकल सकते हैं कि नहीं सब? वो पुजारी कहा, वो कहे कि निकल गए। कहा तो महात्मा वहां से कह रहे ऊपर वाली की कृपा हो जाए तो न छेद हो सुइयों के बराबर, तब भी पूरा विश्व निकल जाएगा। ऊँटन के काफी साथ है। तो तुरंत वो जो था ऊँटन वाला व्यापारी विष्णु भगवान के रूप में परिवर्तित हो गया। कहे देखो पुजारी तुम यही हमको रोज कहते थे, पूजा करते थे, गाली देते रहे हैं कि इसके पास विश्वास है, इसने कहा कि पूरा विश्व निकल सकता है, और तुम्हारे विश्वास नहीं है। बस तो जहां विश्वास है भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, जहां विश्वास है वहीं भवानी है, श्रद्धा है और वहीं भगवान है। तो ये जानते हैं महिमा को, तब इन्हें विश्वास हो गया है। अब मैं इनमें हो मुझ में है, तो जहां पर मैं हूं वहीं तो लक्ष्मी रहेगी। तो यही बात है। तब पुजारी का भ्रम दूर हो गया, वो भी उनका शिष्य बन गया। तो यही होता है कि झूठे सांचे कोई न पति जई, झूठे जग पतियाए, गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठ बिकाए।
तो बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हो गया चल।